जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये वीडियो है कल का। हम कल गए थे वृंदावन क्योंकि अक्षय तृतीया की हमें पोशाक अर्पण करनी थी और प्रभु के लिए कुछ पायल, तो वो सब हमने अर्पण किया है। साथ ही उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया ज़्यादा। बाकी जब पोशाक धारण हो जाएगी, अगर अक्षय तृतीया पे धारण होती है तो मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो अगर मेरे पास तक आई कोई फ़ोटो तो। उसके बाद हमने दोनों ही लालाओं के दर्शन किए और बहुत ज़्यादा आनंद मिला। और लाला हमेशा, मैं जितनी बार जाती हूँ, लाला हमेशा वही पोशाक धारण किए होते हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक लाला तो ऑलवेज़, ये वाला लाला प्यारा सा। उसके बाद हम लोग गए बिहारी जी के दर्शन के लिए। भीड़ नहीं थी, और ये सत्य है कि प्रभु हमको तभी बुलाते हैं जब भीड़ ज़्यादा नहीं होती है। हल्का सा था, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वीडियो भी बहुत आराम से, एक दो शॉट भी बनाए लाला के, बहुत प्यारा लग रहा था लाला। और उसी की कृपा के कारण मैं आपको सच बताऊं, आज सुबह मैंने बिहारी जी, मतलब मैं कैसे बताऊं, लाला के ना आज मैंने साक्षात दर्शन किए हैं, जिस स्वरूप में वो विराजित है। और आज जब वो दर्शन किए ना, मैं सुबह से बहुत खुश हूँ। और वो लीला तो मैं आप सबको नहीं बता पाई, क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब बॉडी में बहुत पेन रहता है, पर उसका कोई मुझे वो नहीं है। पर ये कि हाँ, शरीर उतना ज़्यादा अभी आपको बता नहीं पाएगा, तो मेरे पास जैसे समय मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। और ये देखो लाला की कितने प्यार से, कल उसने मुझे बताया, देखो कितने प्यार से बटरफ्लाई बना था। लाला बता रहा था, भाई इतना सुंदर लग रहा था ना मेरा बच्चा, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना प्यारा मेरा बच्चा। घर में करुआ बन के बैठा है, यहाँ पे बिहारी जी बना बैठा है। वो एक ही है, ये बात वो हमको तो सिद्ध कर चुका है, हम इस बात को जान चुके हैं। तभी यहाँ प्यारी सखी ने बहुत सारा प्यार सम्मान दिया, और ये सब लाला ही करवाता है। और मैं क्या बताऊँ, अनंत प्रेम देने का, अब वो देगा कैसे, वो माध्यम बनाता है। तो उसका प्रेम इतना ज़्यादा है कि मैं वैसे ही इतना ज़्यादा खुश कि उन्होंने सोना को, मुझे और मेरी मैया को, हमको बहुत प्रेम स्नेह दिया। और बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु उनको देंगे, वो सब मैं वीडियोज़ में अब नहीं बताती। बाकी ये है कि लाला के द्वार पर हर बार प्रभु वहाँ मिलते हैं, इतना सारा प्रेम देते हैं, इतनी सारी चीज़ें। बस मेरे मुंह से ना ये निकल गया था, मैंने कहा लाला मैं आगे नहीं आऊँगी, क्योंकि आगे आऊँगी ना तो मेरे को भीड़ पसंद नहीं है। मेरे को तो तेरे दर्शन ना दूर से ही हो रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो और मैंने कहा मैं दूर से तुझे क्या दे पाऊँगी बाबू, तो मैंने सोना को ही भेजा। तो मैंने कहा तू मुझे क्या देगा पता नहीं, मैं वैसे ऐसे बोलती नहीं हूँ। ऐसे निकल गया होगा, मन में ऐसे ही आया, क्योंकि प्रभु की एक माला अगर स्वयं से भी प्राप्त होती है वो बहुत बड़ी बात है। तभी ये सखी आई, इन्होंने तो पूरा 56 भोग का वो डला भी दिया, चुनरी, बांसुरी, चंदन, प्रभु का प्रति एक भोग। तो ये सारी चीज़ें वो 2 मिनट में गई और लेकर आई। और क्योंकि देखो, ये सारी जो कृपा होती है वो ठाकुर जी की मर्ज़ी से होती है, क्योंकि मेरी कभी कोई आकांक्षा नहीं होती। मैं क्या आकांक्षा रखूं, जब वो स्वयं है तो आकांक्षा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ मनुष्य की इच्छाएं समाप्त होती हैं, वहीं से प्रभु का आगमन मनुष्य के जीवन में शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा सत्य है। और मैं आज की स्वप्न लीला आपको बता रही हूँ, बेहद सुंदर लीला है। मैं देखती हूँ कि मैं अपने पुराने गांव में हूँ, जहाँ मेरे दादा दादी का घर था। और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे प्यारी प्यारी 7-8 जो है बच्चियाँ आती हैं, और वो रबड़ और पेंसिल ले लेती है। वो जो रबड़ पेंसिल लेती है, तो मेरा भाई कहता है दीदी रबड़ पेंसिल तो इन बच्चियों ने ले ली, अब कैसे लोगी। तो मैंने कहा परेशान मत हो, मैं इनको उल्लू बना के ले लेती हूँ। तो मैं उन बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा मैं ना इसका जादू करती हूँ और ये काम की चीज़ है, क्योंकि वो जो रबड़ और पेंसिल थी वो किसी काम की थी। तो मैं उनको ऐसे ही बोलती कि तुम इधर मुँह करो और इनको मैं जादू से कुछ और बना दूंगी। और मैं वो रबड़ पेंसिल लेके तिवारे में डाल देती हूँ। तिवारे मतलब होता है, गांव में इसको बोला जाता है बरांडा। गांव में एक बरांडा होता है जिसको तिवारा बोलते हैं। तो मैं उस बरांडे में जो है उस रबड़ पेंसिल को डाल देती हूँ और बच्चों को बोलती हूँ 1 2 3, और सामने से एक बेल्ट ले आती हूँ और वो बेल्ट दिखा देती हूँ। वो बच्चियाँ कहती है अरे दीदी अब हम क्या लेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब तुम दोबारा आओगी ना तो मैं तुमको रबड़ पेंसिल दे दूँगी।
ये जो बात है ये लीला में होती है। उसके बाद मैं जाती हूँ, अब गांव का क्योंकि एरिया होता है तो वहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी। ये बहुत पुराना मैंने उस घर को देखा, जब हमारे गांव का दादी दादी का जो गांव था वो पूरा कच्चा हुआ करता था, मिट्टी से बना हुआ घर था तब। तो वो घर मैंने स्वप्न में देखा, तो वहाँ लाइट भी नहीं है, एक दिया जला हुआ है। तो मैं जाती हूँ उस बरामदे में, और बरामदे में जाकर उन रबड़ और पेंसिलों को बीनने लगती हूँ। जब मैं रबड़ और पेंसिल बीनती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक आवाज़ चलती है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये जो है एकदम से मुझे कानों में सुनाई देता है ना। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तभी मेरे को लगता है कि मेरे पीछे कोई है और मैं रबड़ पेंसिल बीन रही हूँ, अंधेरा है और लेकिन बस वो दिए की थोड़ी रोशनी है। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ और डर जाती हूँ एकदम से। तो मैं क्या देखती हूँ कि एक काला सा लड़का जो है, 5 वर्ष का लड़का खड़ा हुआ है। उसका जो चेहरा है, हमारे जो अयोध्या में राजा राम हैं, जो राम लला हैं, बिल्कुल उसके फेस जैसा मिलता जुलता है। और उसका जो फेस है वो थोड़ा छोटा कर दो तो उतना बड़ा, और बिल्कुल वैसा ही काला, बिल्कुल हमारे करुआ जैसा। और वो जो है 5 वर्ष का है, वो नीचे खड़ा है। तो मैं पहले तो डर जाती हूँ उसको देख के, फिर मैं कहती हूँ तू मेरा करुआ है क्या, तू मेरा लाला है क्या। तो वो मुस्कुराता है, और जैसे ही मुस्कुराता है मैं उसको गोद में उठा लेती हूँ और बहुत तेज़ अपने सीने से लगा लेती हूँ और बहुत तेज़ रोती हूँ, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा करुआ आया, अरे तू मेरा करुआ है, कितना सुंदर है तू, कितना प्यारा है तू। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, उसके अंदर का जो वाइट पोर्शन होता है आँखों का वो काफ़ी बड़ा है, इतना सुंदर लग रहा है। काला होने पर भी उसके होंठ अलग दिख रहे हैं, मतलब इतना सुंदर है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है। उसकी हाइट बिल्कुल करुआ के बराबर है। करुआ हमारा 5-6 वर्ष का ही मतलब है, इतना ही बड़ा बच्चा है वो। और लेकिन वो चंचल बहुत है, मेरी गोद से भी बार बार मतलब खिसक रहा है। मैं सोना को आवाज़ देती हूँ, सोना देख करुआ आया है, जल्दी से आ। सोना आती है और आके मैं उसको प्यार करती हूँ। वो एक बोरी सी पड़ी है, उस बोरी पे बैठा देती हूँ मैं उसको, और मैं कहती हूँ लाला तू ये बता, तू इतना सुंदर कैसे है। तो वो कहता है मैं सोना चांदी पहनता हूँ ना, मैं इसलिए सुंदर हूँ। मैंने कहा अच्छा तू सोना चांदी पहनता है इसलिए सुंदर लगता है। तो मैंने कहा मैं कैसे सुंदर होंगी। कह रहा तुम भी पहन लो, ऐसे करके बस इतना ही वो शब्द बोलता है। बाकी और भी बात हुई है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन सुबह से मैं आज इतने आनंद में हूँ ना, क्योंकि मैंने प्रथम बार बिहारी जी के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं स्वप्न में। हमेशा कृष्ण रूप के दर्शन किए हैं, अनंत लीलाएं भाव द्वारा प्रभु ने साक्षात सामने, लेकिन स्वप्न में मैं जो हमेशा सोचती थी वो पहली बार देखा। तो मैं इतना आनंद में, सुबह जब मैं उठी तो मैं ये भूल चुकी थी, लेकिन जब मैं एकदम से उठ के लाला के पास आई, मतलब उसके मतलब चरण छुए नीचे, जो हमारे जो दहलीज है वहाँ के, और तो लाला ने मुझे एकदम से ध्यान दिलाया और मैं जल्दी से मतलब मैंने हल्का सा पर्दा लाला से परमिशन मांग के खोला और मैंने लाला से कहा मैं कि लाला तू आया था आज मेरा बच्चा। और लाला करुआ इतना हंस रहा है, क्योंकि मैंने ना ये इच्छा समाप्त कर दी थी कि लाला तेरी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं तो हर जगह तेरे ही दर्शन पाती हूँ, मुझे अब स्वप्न में तेरे दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं। आज इस वक्त बात को लाला जब से आया है तब से मैंने आज प्रथम बार लाला को उस स्वरूप में देखा। जब मैंने सोना को ये बात बताई तो सोना बोली कि लाला सच में ऐसा ही दिखता है, इतना सुंदर, इतना प्यारा है भगवान, मैं बता नहीं सकती। आज मैं इतनी गदगद है ना मेरी आत्मा। मैंने कहा हे मेरे ठाकुर जी, मैं तो वैसे ही तुझे कण कण में देख पाती हूँ, अब तो तूने स्वरूप भी दिखा दिया, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। इतना सुंदर है मेरा बच्चा और इतना इंटेलिजेंट। बताओ, मैंने कहा तू इतना सुंदर कैसे दिखता है। तो मेरे बच्चे ने वो क्रेडिट भी अपने ऊपर नहीं लिया, वो भी किसी न किसी वस्तु को दे दिया कि मैं सोना चांदी पहनता हूँ ना, इसलिए मैं सुंदर लगता हूँ। हे मेरा बच्चा, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब ये शब्द शब्द नहीं है। आप ये सोचो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जिस रूप में भी उसके दर्शन चाहती थी वो भी प्राप्त